अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी मेज़बान तबीबा निदा सावर और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेख्वाबी या बेदारी। ठीक है जी। बेख्वाबी यानी जिसके मीनिंग है कि नींद का ना आना, और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर मरीज़ की जो नींद होती है वो एक तबई वक्त से भी कम हो जाती है। यानी अगर 6 घंटे एक पेशेंट जो है वो, अगर एक नॉर्मल शख्स जो है वो 6 घंटे की नींद करता है, तो जो ऐसा शख्स है अगर उसकी नींद वो 6 घंटे से भी कम हो जाए तो हम उसको बेख्वाबी कहते हैं, यानी नींद का ना आना। और इसके अंदर मरीज़ जो है वो अक्सर जागता रहता है या लेटे लेटे थक जाता है, उसकी आँख तक नहीं लगती। नतीजतन क्या होता है कि जिस वक़्त वो सुबह सो कर उठता है उस वक़्त उसका सर बोझल होता है, उसको अपने जिस्म के अंदर फटीग महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। यानी ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत सारा काम किया हो, तो जो कंडीशन बहुत ज़्यादा काम करने के बाद उस इंसान की पैदा होती है, ऐसा उस शख्स के साथ जो है वो होने लगता है। अब नींद ना आना या बेख्वाबी, इसकी क्या रीज़न्स हैं, किस वजह से जो है वो ऐसा होता है। तो या तो बहुत ज़्यादा सर्द खुश्क अशिया का इस्तेमाल करना, यानी बहुत ज़्यादा ड्राई टेम्परामेंट की चीज़ें जो है अपनी डाइट के अंदर लेना, ये इसकी वजह बन सकती है। टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये इसके रीज़न्स बन सकती हैं। या कोई भी ऐसी नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल, यानी मुखद्दरात या मंशियात का इस्तेमाल, कोई भी ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मरीज़ को जो है वो नींद नहीं आती। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में, तो बेख्वाबी का जो असल में सबब होता है वो उज़लात का तहरीक में आना है। ठीक है जी। तो जिस वक़्त कल्ब और उज़लात में तहरीक होगी, खून के अंदर जोश होगा, तो उस वजह से जो है ये तमाम तर इसकी ये रीज़न्स बनेंगे नींद के ना आने की या बेख्वाबी की। अब पेशेंट की इस तमाम तर सबब के बाद जो उसकी अलामात बनती हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है। ऐसे मरीज़ को जब वो सारी सारी रात सोता नहीं है तो वो डिप्रेशन का पेशेंट बनता जाता है। वो घंटों लेटकर आसमान को, अगर खुले आसमान के नीचे है तो आसमान को, कमरे में है तो छत को घूरता रहता है, लेकिन नींद है कि आने तक का नाम नहीं लेती, जिसकी वजह से उसकी आँखों के नीचे जो है वो स्याह हल्के जो हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। चेहरे पर स्याहियाँ और छाइयाँ टाइप जो हैं वो बनने लग जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन के मुस्तकिल पेशेंट बनते जाते हैं ऐसे मरीज़। उनको पेट के अंदर गैसेस वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो होने लगता है। सम टाइम उनका जो है वो यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये भी बढ़ने की तरफ ऐसा मरीज़ जो है वो जा सकता है। ठीक है जी। तो ये तो इसकी तमाम तर रीज़न्स हैं और ये इसकी अलामात हैं। इलाज के तौर पर सबसे आसान चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मेन फोकस जो है वो आपके डाइट को सेट करना होता है। तो डाइट के अंदर ऐसे पेशेंट को जो चीज़ें मैं रिकमेंड करती हूँ, ऐसे मरीज़ को नाश्ते के अंदर मक्खन, बादाम, इसका इस्तेमाल ज़रूर करवाया करें। इसके अलावा आप ऐसे मरीज़ को जो है वो मुरब्बा गाजर इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो ऐसे मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवा सकते हैं।
ऐसे मरीज़ को आप दलिया जो है वो कोई सा भी हो, मीठा दलिया है तो बहुत अच्छा है, मीठी चीज़ें जितनी भी हैं आप उनका इस्तेमाल जो है वो भी मरीज़ को करवा सकते हैं। और दोपहर के खाने में या रात में अगर ऐसा मरीज़ जो है वो मूली का पराठा वग़ैरह वो खा ले, और जिसको आप देसी घी के अंदर तैयार करें और तैयार करने के बाद जो है वो मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं, या वो मीठी लस्सी वग़ैरह भी बाद में पी लेता है तो उससे भी उसको नींद जो है वो आने लग जाती है। तो अमूमन ऐसे मरीज़ को मेरी नज़र में किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, अगर वो अपनी डाइट को अच्छे तरीके से सेट कर लेता है। हाँ, दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगी, वो ये कि उसके सर के ऊपर जो है वो रोगने बादाम की, या जो है वो रोगने कद्दू की, या जो है वो रोगने खशखाश की, रोगने काहू की, या ये जितने दो तीन रोगन्स मिलाकर आप अगर इन ऑयल्स की पेशेंट के सर के ऊपर अच्छे तरीके से मसाज किया जाए तो इंशाल्लाह उन उसका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा रात सोने से पहले कुछ डेज़ के लिए उसकी रूटीन ऐसी बनाइए कि जो खशखाश होती है उसको आपने क्या करना है कि एक गिलास दूध के अंदर आप मरीज़ को जो है वो खशखाश डाल दें, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो उसके साथ आप मगज़ कद्दू हो गए या मगज़ बादाम हो गए, ये चीज़ें वगैरह जो हैं इस तरह की चीज़ डालकर आप उसके दूध को तैयार करें। अगर सिर्फ जो है वो छोटी इलायची और खसखस जो है ये पका कर दूध के अंदर ऐसे मरीज़ को आप सोने से पहले एक गिलास दूध दे दें तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि मरीज़ जो है बग़ैर किसी नींद की गोली खाए बहुत पुरसुकून नींद सोता है। इस वक्त बहुत लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट जो हैं वो बन चुके हैं, और नींद आवर यानी नींद उनको आने लग जाए उसके लिए वो गोलियां लेकर पिल्स लेकर जो है वो सोते हैं, लेकिन ये चीज़ उनके लिए फ्यूचर में चलकर बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस बनती है। तो आप लोग नेचुरल के ऊपर ज़रूर आइए, नेचुरल वे से अपने प्रॉब्लम को ट्रीट करने की, क्योर करने की कोशिश किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।